समझो, इसकी प्रोसेस वैसी की वैसी रहेगी, दोनों पक्षों को अपने को सोल्व करना रहेगा। इसका गुणा इसमें कर लो 2, 5 का गुणा 4 में कर लो माइनस के 20, बराबर आप इधर चलोगे 2x का गुणा x में करना है ना, होता क्या है ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6 गुणा 24। अब ये लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 24, ऐसा करते हैं 2x स्क्वायर को वहीं रहने दो, इधर कितना है 20 माइनस 2 कितना हो रहा है माइनस के 18, माइनस 24 इधर ले आओ, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2x स्क्वायर बराबर कितना बचा है 6, x स्क्वायर बटे 2, x स्क्वायर बराबर 3, x बराबर प्लस माइनस रूट 3, ये इसका समझो। 4.2 में अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं आपके 3, है ना, A, B और C, तो इसको नाम दिया हमने इसके शीर्ष के निर्देशांक, तो x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 y3, ठीक है। अब यहाँ आता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये निकलेगा 1/2, है ना, इसका दो तरीके हैं, एक तो सारणिक मेथड से करना है, डायरेक्ट अपन सूत्र लगा सकते हैं। चलिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब इसको ऐसे ध्यान रखना है ना, कैसे ध्यान रखना है, यहाँ x y माइनस y फिर प्लस x y माइनस y 3 है ना, x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 और y3, तो 3 बार लेना है, ऐसे प्लस x y माइनस y, है ना। अब इसको क्रम कैसे याद रखोगे आप, ऐसे 1 2 3, एक से स्टार्ट करो, फिर यहाँ 2 3 1, क्रम से चलना 1 2 3, फिर इसके बाद 2 3 1, फिर इसके बाद 3 1 और ये इस तरीके से एक क्रम आएगा। या फिर आप इसको सारणिक विधि से इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और यहाँ लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ 1 1 1, इसी के प्रसार करने पर अपने को ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं लिखकर, या फिर इस तरीके से, दोनों में से कोई सा एक मेथड लगा लेंगे, ज़्यादा सही मेरे हिसाब से ये रहेगा, डायरेक्ट सूत्र लेंगे अपन और मान रख देंगे। ये 1/2 रखा अपन ने, अच्छा ये इसका या तो कोष्टक ले लो। अच्छा ये मोड का क्या मतलब होता है, मोड का मतलब ये होता है कि हमेशा जो क्षेत्रफल मिलेगा आपको धनात्मक, अगर कहीं पर -1/2 वर्ग इकाई भी आता हो, क्षेत्रफल में अपने को वर्ग लगाना पड़ता है, क्योंकि अपन दो विमाओं का गुणा करते हैं, है ना। इकाई आपका सेंटीमीटर फीट मीटर कुछ भी हो सकता है, वर्ग लगाना है क्योंकि दो विमाओं का गुणा कर रहे हैं। जब कभी भी जैसे -1/2 भी आ रहा है तो आपको क्या लेना है, फिर 1/2 ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि कोई सी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा कैसा मिलेगा, धनात्मक। इसलिए क्या लगा होता है, यहाँ पर मोड लगा होता है। क्या लगा रहेगा, मोड। नोट कर लो इसको। क्या देखना है एग्जाम्पल 6 में, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, 3 8 -4 2 और 5 है। वो ABC अपन
अपनी तरफ से लगाएं। अब जो सूत्र होता है डायरेक्ट, है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको यूज करना है वही 1/2 कोष्टक के अंदर x y माइनस y, ठीक है, और फिर प्लस x y माइनस y, फिर प्लस x y माइनस। क्लियर है सर? यहाँ पर क्या लगाएं 1 2 3, फिर क्या लिखेंगे 2 3 1, फिर इसके बाद 3 2 1 3 1 2, है ना। अब यहाँ यदि इससे इसका कंपेयर कर लें तो x1 की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 3, x2 की वैल्यू -4 और x3 की वैल्यू कितनी मिल रही है 5, ठीक है। जैसे y1 की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 8, y2 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू 1। सूत्र में मान रख दें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 कोष्टक के अंदर x1 कितना 3, कोष्टक के अंदर y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस y2 माइनस y3 है 1, फिर प्लस x2 कितना माइनस का 4, है ना, और यहाँ कितना रखना पड़ेगा y2 माइनस y1 1 माइनस 8, फिर x3 5, छोड़ दे 5 y1 माइनस 8 माइनस 2, ये रखा आपने 1/2 कोष्टक के अंदर। 2 में से क्या है 1, 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 एकम 3, ऐसे ही ये 1 में से 8 जाएगा -7 को गुणा -4 में करेंगे तो प्लस के 7 28, फिर ऐसे ही आपका 8 में 2 गया तो 6 बजे 30, तो 1/2 गुणा ये हो रहा है आपका 28 और 2 30 60 और 1 61, ये आया 61/2 वर्ग इकाई। यस, क्षेत्रफल में आपको वर्ग लगाना ही पड़ेगा, इकाई आपकी यूनिट जो भी सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी दिया हो वो हो जाएगा। कितने 2, यहाँ पर माना कि रेखा AB पर एक बिंदु कितना मान लिया अपन C है जिसके निर्देशांक कितना ले लिया अपन XY, ये ले लेते हैं। अब ये रेखा है ना, रेखा का मतलब ये कि A ये आपका B और जो आपका C बिंदु है वो हो सकता है आगे हो या पीछे हो लेकिन है इसी रेखा पर, तो यहाँ पर मान लो C कितना ले लें XY ले लें। अब हो यूँ रहा है कि आप ये बताओ कि ये त्रिभुज पे 3 बिंदु मिल गए अपने को, इस त्रिभुज पे 3 बिंदु मिलने पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि एक रेखा है तो चूंकि अगर मान लो ये ट्राइंगल बनाता ऐसा कुछ भी तो वो इसका क्षेत्रफल होता, लेकिन चूंकि एक रेखा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 0, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो चूंकि किसी रेखा पर स्थित 3 बिंदुओं के लिए क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, है ना। ये आया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या है 0 क्यों हो रहा है, A और B को मिलाना है यहाँ पर, C पर कोई बिंदु मिल रहा है तो ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है। जब कौन सी चीज किन्हीं रेखाओं से घिरेगी नहीं तो क्षेत्रफल कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मान लो कोई रेखा है ऐसी है कुछ भी है तो उसका क्षेत्रफल है क्या, नहीं है। अतः ए के निर्देशांक कितने ले लिए अपन ने 1 3, इसके XY और इसके कितने 0 0, तब क्या लगाए यहाँ पर 1/2
साइनिक वाला कर ले, यहाँ पर x1 y1 यहाँ x2 y2, ठीक है, यहाँ x3 y3, यहाँ क्या कहता है 1 1 1, इसकी वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? 0 मिलनी चाहिए। डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते थे, वो कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ 1/2 कहाँ है इधर? गुणा में, भाग में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ साइनिक वाला हिस्सा। x1 बोलो 1, यहाँ कितना हो जाएगा? सॉरी 1, यहाँ कितना हो जाएगा? 3, यहाँ कितना हो गया? हाँ ये ले लो, यहाँ 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ कितना? और यहाँ कितना? 1, यहाँ कितना ले लें? बराबर क्या? 0। अब कंडीशन ये है किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के सापेक्ष अपन प्रसार कर लें, तो मैं क्या कर लूँ? द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष कर लेते हैं प्रसार। तो द्वितीय पंक्ति में ये तो 0 0, बचा क्या? 1, तो ये हो जाएगा 1, और इससे ये पंक्ति छोड़ देंगे और ये कॉलम क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 3 और ये 112, बराबर क्या? ये 1 फिर गुणा में कहाँ चला गया? भाग में। इसका गुणा कर लो, 1 का गुणा माइनस करा और इसका गुणा -3x, बराबर क्या? 0। या फिर उधर ले जाओ, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस -1, इसको भी उधर ले गए और इसको भी, बराबर 0। ये आपका समीकरण है। क्लियर? ये इस सवाल का आधा पार्ट हुआ है। अब हमें एक स्थिति में और मान निकालना है। कब? अगली शर्त में किसी बिंदु D जिसके निर्देशांक क्या है? K0 पर आपको दिया है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 3। ये एक पार्ट तो हमारा समीकरण तो आ ही गया। अब हमारे कंडीशन दी है कि यहाँ पर फिर से बना लें अपन। A तो हो गया आपका कितना? 1 3, B कितना हो गया? 0 0, और D यहाँ पर कहीं ले लो, क्योंकि ट्राइंगल तो बनेगा। D यहाँ ले लो, D कितना ले लें? K0। क्लियर है सर? अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कौन सा सूत्र लगा दें? साइनिक वाले लगा दें क्या? साइनिक वाला लगाओ। कौन सा? x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 1, बराबर कितना? अभी रखेंगे, अब रखेंगे इंडिया ना, तो 1/2 रखो यहाँ पर। x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3, और यहाँ कितनी? 1, यहाँ कितनी ले लें? 0 0 1, यहाँ कितना ले लें? K0 और 1, बराबर कितना? क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। आधे भाग में यहाँ समझो, ये 1/2 कहाँ है? इधर गुणा में है, उधर जाकर भाग में होगा। मतलब यूं बोल दो कि 2 भाग में तो 3 गुणा में चला जाएगा। तो ये आ रहा है आपका 1 3 1, फिर 0 0 1, फिर यहाँ पर कितना? K0 1, बराबर कितना? ये 2 कहाँ चला जाएगा? 3 के गुणा में जाएगा ना, 6। नहीं यही समझ, ये 3 के भाग में मान लो 1/2 लेगा, 3 को गुणा में लेगा तो 2/1 हो जाएगा, है ना? 6 आएगा। चलिए आप किसके सापेक्ष प्रसार कर ले इसको? R2 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? R2। तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 के सापेक्ष होगा, 0 0 का क्या होगा? 0। कितना आ गया यहाँ पर? इसके सापेक्ष करेंगे तो 1 3, है ना? ये कॉलम और ये पंक्ति छूट जाएगी। 1 3 1 0, बराबर कितना? 1 कहाँ है गुणा में? फिर भाग में ले जाओ, 6/1 होगा तो कितना आएगा? 6। इसका 3 गुणा करो, 1 का गुणा 0 करें तो 0, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -3k, बराबर कितना? ये 6/1 करो, ठीक। -3k बराबर आया आपका 6, k बराबर आया 6/-3, के बराबर कितना? -2। ये आंसर, एक ही आंसर और एक ही आंसर। 2 क्वेश्चन पूछे थे उसमें, है ना?